हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की संपूर्ण तैयारी के अंतर्गत हम प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में दोस्तों मैंने यूजीसी नेट हिंदी प्रश्न पत्र 2015 जून का हल कराया। हमने 28 नंबर तक हल किया है। आइए देखते हैं 29 नंबर। निम्नलिखित दैनंदिनियों डायरियों का सही अनुक्रम है। मेरी कॉलेज डायरी, प्रवास की डायरी, दैनंदिनी डायरी के कुछ पन्ने। तो देखिए दोस्तों, इसको मैंने यहाँ पे क्रम से इनका जो रचना काल है मैंने लिखा है 1954 में है धीरेन्द्र वर्मा की डायरी। तो मैंने ट्रिक भी बनाया था दोस्तों। धीरेन्द्र वर्मा बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे लिखने की वजह से ये अपनी डायरी डायरी जो लिख रहे हैं घर में लिखते लिखते कंप्लीट नहीं होता है, तो कॉलेज में भी ले जाके लिखते हैं। तो मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा का है। नेक्स्ट है प्रवासी की डायरी। प्रवासी की डायरी है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की 1971 में। और ये दैनंदिनी दोस्तों ये है राधाचरण गोस्वामी की 1885 में। और डायरी के कुछ पन्ने 1940। तो सबसे पुरानी डायरी हो रही है दोस्तों इसमें राधाचरण गोस्वामी की दैनंदिनी है दोस्तों आपका सी नंबर ऑप्शन में। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। तो देखिए दोस्तों, हरिश्चंद्र मैगजीन का समय है 1873। आनंद कादम्बिनी का है दोस्तों 1881। नागरी प्रचारणी पत्रिका का है 1896 और सरस्वती का है 1900। तो देखिए दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ये सही होगा। मैंने सबका सन बता दिया। हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादक थे हरिश्चंद्र। और आनंद कादम्बिनी का है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नागरी प्रचारणी पत्रिका का है बाबू श्याम सुंदर दास। और सरस्वती के हैं दोस्तों कहीं कहीं चिंतामणि, प्रथम संपादक चिंतामणि घोष को माना गया है, और कहीं कहीं श्याम सुंदर दास भी दिया रहता है, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि का है। और पृथ्वीराज रासो ये चंद्रवरदाई का है। श्रावकाचार देवसेन का है जो हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। नेमिनाथ रस ये है दोस्तों सुमति गढ़ी का। ऑप्शन नंबर सी सही। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सम्मिलित कीजिए। साहित्य लहरी सूरदास का है। प्रेम वाटिका रसखान का है। रस मंजरी नंददास का है। भक्त नामावली ध्रुवदास का है। ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। आलम का है दोस्तों माधवा लाल कामकंदला। घनानंद का है सुजान हित प्रबंध। सुजान लगा हुआ है, इनके प्रेमिका का नाम है सुजान। ठाकुर का है ठाकुर ठसक। और द्विज देव का है सिंगार लतिका सौरभ। तो देखिए दोस्तों, ये द्विज देव को कैसे हम याद करेंगे। द्वि लगा है मतलब दो, और सिंगार लतिका ये किसी भगवान की पूजा करते हैं। पूजा में लतिका से हम लेंगे लता, और ये सौरभ का होता है सुगंध तो ये सुगंधित फूल भी चढ़ाते हैं और लतिका भी चढ़ाते हैं। तो 1 + 1 किया तो दोस्तों 2 हो गया। तो सिंगार लतिका सौरभ किसका हुआ, द्विज देव का हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही है। एक पतंग अनंत में ये है अशोक वाजपेयी की। तो देखिए दोस्तों, इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। अशोक एक पेड़ का नाम है और बहुत ऊंचा, मान लीजिए बहुत ऊपर अनंत में चला जाता है आकाश में। तो एक पतंग अनंत में जाके उस अशोक के पेड़ में उलझ जाती है। तो एक पतंग अनंत में किसका हो गया, अशोक वाजपेयी का। यहाँ से देखो ये केदारनाथ सिंह, एक बार क्या हुआ केदारनाथ सिंह के नाम में दोस्तों सिंह लगा हुआ है। जब सिंह आ जाता है तो सभी लोग भाग जाते हैं और छुप छुप के देखते हैं और क्या बोलते हैं, सामने तो नहीं आएंगे ना, तो क्या बोलेंगे, यहाँ से देखो। नेक्स्ट है बात बोलोगी, ये शमशेर बहादुर सिंह।
शमशेर बहादुर सिंह। अभी देखिए शमशेर बहादुर को देखने के साथ साथ हमें तार सप्तक याद आया ना दोस्तों। ये दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। कैसे? एक यहाँ पे शेर है और दूसरा यहाँ पे शेर है, दोनों यहाँ पे शेर है और दूसरा यहाँ पे सिंह है, दोनों खूंखार जानवर है। 1 + 1 कर दिया तो 2 हो गया, दूसरे तार सप्तक के कवि हो गए। तो क्या है दोस्तों, बात बोलेगी शमशेर बहादुर। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे शेर है, तो डर के मारे कोई बात बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा ना। तो बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह, डर के मारे कोई बात मुंह से निकलेगा ही नहीं। नेक्स्ट है आत्मजयी, ये कुंवर नारायण सिंह की है। ये तीसरे तार सप्तक के कवि हैं दोस्तों। आपको याद होगा कुंवर नारायण का कुंवर नारायण नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये 3 बार शादी रचाने चले, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाई, कुंवर का कुंवर ही रह गए। तो कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट और देखते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सुखी निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सुखी डाली का है दोस्तों उपेंद्र नाथ अस्क। टाइम भी दे दिया है मैंने 1943 की। अगर परीक्षा में अगर क्रम से लगाने के लिए आता है तो आपको कोई परेशानी ना हो। कारवा है दोस्तों भुवनेश्वर प्रसाद का 1935 का। याद कीजिएगा दोस्तों इन सनों को। बादल की मृत्यु है 1930 में, राम कुमार वर्मा की, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक घूंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक घूंट ये जयशंकर प्रसाद की है 1929 में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास की है। जो लोग सुंदर होते हैं, श्याम सुंदर बहुत सुंदर थे, ये कृष्ण बहुत सुंदर थे, श्याम सुंदर, तो उनकी बहुत सारी कहानियां थी। कभी रुक्मिणी के साथ कहानी बनाते थे, तो कभी राधा के साथ बनाते थे, तो कभी सत्यभामा के साथ बनाते थे। तो बहुत सारी कहानी थी किसकी? श्याम सुंदर की आत्मकहानी। स्मृति की रेखाएं महादेवी की वर्मा की है। महादेवी देवी का जिंदगी है जो बहुत स्ट्रगलफुल था। जो जितनी भी देवियां हैं तो अपनी स्मृति की रेखाएं, अपनी स्मृति को जो उनका पास्ट का समय है उसको रेखाओं में लिखती हैं। और नेक्स्ट है माटी की मूर्ति राम वृक्ष बेनीपुरी। कैसे याद करेंगे? माटी में वृक्ष की खेती करते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, और वहीं पे बैठ के पूरी बनाते हैं बेनीपुरी, और माटी में वृक्ष लगाते हैं और वहीं पे बैठ के पूरी बनाते हैं, इसलिए राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति हरिश्चंद्र, ये शिवनंद सहाय का है। शिवनंद सहाय का नाम शिव क्यों पड़ा? क्योंकि सभी को पता है जो शिव बोलते हैं, शिव भगवान हमेशा सही ही बोलते हैं, और यहाँ हरिश्चंद्र तो हमेशा सत्य ही बोलते हैं। तो शिव भी सही बोलते हैं और हरिश्चंद्र भी सही। किसी ने शिव को झूठ बोलते सुना है दोस्तों? दूसरे देवताएं तो झूठ भी बोलते हैं, लेकिन शिव को किसी ने भी झूठ बोलते हुए नहीं सुना है, नहीं देखा है। और हरिश्चंद्र भी हमेशा सत्य बोलते हैं। तो इसका कनेक्शन हम शिव और हरिश्चंद्र का कनेक्शन जोड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। ममता कालिया का है दोस्तों एक पत्नी के नोट्स। नासिरा शर्मा का है जिंदा मुहावरे 1993 में, सन भी याद कर लीजिए दोस्तों। चित्रा मुदगल का एक जमीन 1900 ईस्वी में। और अलका सरावगी का है दोस्तों शेष कादम्बरी 2001 में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। औचित्य विचार क्षेमेंद्र का है, जिसमें क्षमा करने की शक्ति होगी दोस्तों। क्षेमेंद्र क्या समझेंगे? क्षमा करने की शक्ति होगी, वही औचित्य विचार, अच्छे विचार पर चर्चा कर सकेंगे। ध्वन्यालोक ये आनंदवर्धन का है। ध्वनि, अच्छी ध्वनि, सुंदर ध्वनि जो हमारे कानों में अच्छी लगती है, वो क्या देती है दोस्तों? हमें आनंद देती है, आनंदवर्धन। श्रृंगार प्रकाश भोजराज, ये भोजराज ऐसा है कि जब भी भोजन करते हैं तो उनके भोजन के ऊपर उनको श्रृंगार किया हुआ चाहिए। तरह तरह के सलाद जैसे पत्ता गोभी, टमाटर, अदरक, प्याज, ऐसे उनका खाना सजा होना चाहिए। तो भोजराज, श्रृंगार प्रकाश, उनका भोजन सजा हुआ होना चाहिए, श्रृंगार प्रकाश। काव्य मीमांसा राजशेखर, ये शिखर पर चढ़कर, राजशेखर शिखर पर चढ़ के मीमांसा मासा 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 चिल्लाते हैं, ऐसे हम याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष देखिए दोस्तों, इसके हैं शिवदान सिंह चौहान, इन्होंने 1954 में लिखी थी, याद रखिएगा सन भी। शब्द और मनुष्य परमानंद श्रीवास्तव का है 1988 में। और अज्ञेय वागर्थ है दोस्तों, रमेश चंद्र शाह का 1995 में। लोकवादी तुलसीदास है दोस्तों, विश्वनाथ त्रिपाठी का, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करना है। देखिए, हरिकृष्ण प्रेमी का है दोस्तों, रक्षाबंधन 1934 में। गोविंद वल्लभ पंत का है, अशोक है दोस्तों। लक्ष्मी नारायण मिश्र का है दोस्तों, सन्यासी 1929 में। और विद्यालंकार का है, चंद्रगुप्त विद्यालंकार का है अशोक। तो आप इनको देख लीजिएगा। आशा है दोस्तों मेरी वीडियो आपको लाभप्रद साबित हो रही है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।